मेरे बच्चे, तुम्हें एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं। तुम क्रिएटर हो मेरे बच्चे, जो हमेशा अपने कर्म पर यकीन रखता है। किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देती। लोगों से तो तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं है। तुमने आज तक जो भी कमाया है, अपने दम पर अपनी मेहनत से कमाया है मेरे बच्चे। परिवार की तरफ से यह खानदानी पैसा सपोर्ट कुछ नहीं मिला है तुम्हें। अकेले ही तुमने अपनी हर मुसीबत का सामना किया है और हमेशा अपनी फैमिली की हर ख्वाहिश पूरी की है। जो तुमसे हो पाया, तुमने हमेशा वह किया है। तुमने उससे ज्यादा ही लोगों के लिए किया है मेरे बच्चे। तुम इतना अकेले रहे हो कि अब तुम्हें किसी की कमी नहीं खलती है, ना किसी के साथ की जरूरत है। तुम्हारी सोल बहुत पुरानी है मेरे बच्चे, तभी तुम हमेशा अपने परिवार की परंपरा से जुड़े रहते हो। कुछ भी हासिल कर लो, जमीन से जुड़े हुए इंसान हो तुम, जिसमें कोई घमंड नहीं है, ना किसी के लिए। मन में जलन नफरत है। जितनी जल्दी गुस्सा है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हो। तुम अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहते, ओके? हमेशा सबको साथ लेकर चलते हो। तुम्हारे खुद के खानदान में कितने लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, पर तुम उन लोगों को भी रिस्पेक्ट देते हो। मेरे बच्चे जरूरत पड़ने पर दुख सुख में हमेशा उन लोगों का साथ देते हो तुम, यह जानते हुए कि वह लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या बोलते हैं, क्या कुछ करते हैं। तुम उनकी हेल्प करते हो मेरे बच्चे, सबसे हंसकर मिलते हो। तुमसे बात करके लोग अपना दुख भूल जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी है तुम्हारी जो समाज में सिर्फ खुशियां बांटना चाहता है। सिर्फ खुद का नहीं, अपने खानदान का नाम बनाना चाहता है, अपनी पीढ़ी को आगे लेकर जाना चाहता है। तुम ईश्वर के भी सबसे करीब हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पूर्वज पूजा पाठ करते थे। इस पीढ़ी में उनकी ब्लेसिंग्स सिर्फ तुम्हें मिली है, तभी तुम बचपन से पूजा पाठ कर रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो। इतनी कम उम्र में जग कल्याण करने की सोचते हो। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे। यह सोच तुम्हारे आसपास किसी में नहीं है, तभी तुम अकेला सा महसूस करते हो कि मां लोग तो बहुत हैं, पर मेरे जैसी सोच किसी में नहीं है। लोग मेरी बातों को मजाक समझते हैं। मेरी आत्मा अकेली है। मां, मैं यह बात किससे करूं जो मुझे समझे, मुझे समझाए। अकेले मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, कैसे करूं। आइडियाज बहुत हैं, पर शुरुआत कैसे हो यह समझ नहीं आता। मां, मुझ पर कृपा करो। अब आप ही मुझे इस मझधार से बाहर निकालो। मुझे कोई रास्ता दिखाओ मां। तुम्हारे स्टार चमक रहे हैं मेरे बच्चे। तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, ना तुम गलत सुन पाते हो, फिर भी लोग हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं। अब मिरेकल होने वाला है, न्याय होने वाला है, जो तुम्हारे इनर चाइल्ड को हील करेगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तुम ईश्वर के और करीब जाओगे। तुमने जिन लोगों की मदद की है, उनकी आत्मा से निकली दुआ तुम्हारा जीवन बदलने वाली है। मेरे बच्चे, बड़ों के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हें वह सहारा मिलने वाला है। अपेंडेंस, प्यार, पैसे, ब्लेसिंग से भर जाएगा तुम्हारा जीवन। तुम्हें जितना मिले उसमें से दूसरों के लिए कुछ जरूर करना मेरे बच्चे।
तुम्हारे पास उसका दुगना वापस आएगा। ईश्वर की दुगनी कृपा तुम पर बरसेगी। तुम किसी को बदल नहीं सकते हो, ना किसी की सोच बदल सकते हो, तो लोगों को समझाना छोड़ दो। मेरे बच्चे बस अपना कर्म करो, बाकी सब बहुत समझदार है। वह जो भी कर रहे हैं यह उनके कर्म है जो उन्हें काटने ही है। मेरे बच्चे, तो दूसरों के पछड़ों में मत पड़ो। तुम्हारे जीवन में अबेंडेंस ओवरफ्लो होने वाला है। तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस मौके की तलाश में तुम थे, जिस कार्य को लेकर परेशान थे या जिन लोगों की वजह से परेशान थे, उसका समाधान होगा। तरक्की का रास्ता खुल रहा है। इस रास्ते में तुम अपनी सोल फैमिली से मिलोगे। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में तुम्हें आगे लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, मनी का ओवरफ्लो होगा। तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक कई बड़े मिरेकल्स होंगे। यूनिवर्स तुम्हें एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम कंप्लीट होने वाले हो, तो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो। अपनी एनर्जीज को वापस रिस्टोर करो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। तुमने बहुत दुख देखा है, बहुत लंबे इंतजार के बाद। तुम्हारा कोई बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी। वह ब्रेक थ्रू मिलने वाला है तुम्हें। कुछ इतना चमत्कारी होगा जिससे तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे आसपास के लोग भी दंग रह जाएंगे। फाइनली तुम्हें तुम्हारे काम की वह प्रशंसा मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है। तुम्हारे पक्ष में बड़ा रिजल्ट आने वाला है जो तुम्हारे बड़े सपने को पूरा करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले, मुझ पर यकीन करके मेरा नाम लेकर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है। हर तरफ अंधेरा है। सपने पूरे होने की, न्याय होने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। पर मेरी बात पर यकीन करो मेरे बच्चे। तुम जिस मिरेकल की तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा डिवाइन टाइम शुरू हो गया है। तुम्हारी काबिलियत की, तुम्हारी शक्तियों की चर्चा तुम्हारे पूरे खानदान में हो रही है। मेरे बच्चे, तुम ही अपनी शक्तियों को इग्नोर कर रहे हो। तुम कमजोर नहीं हो मेरे बच्चे। तुम जो सोचोगे, जो फील करोगे, वह सच हो जाएगा। वो मैनिफेस्टेशन पावर है तुम्हारे पास। तो नेगेटिव सोचना, खुद के लिए नेगेटिव बोलना छोड़ दो। बस अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, जानवरों की सेवा करो। मेरे बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पहली रोटी गाय को खिलाना शुरू करो। पंछियों को दाना डाला करो। अपने पास हमेशा एक पीला रुमाल रखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कामयाबी, अबंडेंस लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, जिसकी चर्चा अब भी से शुरू हो गई है, आजकल हर तरफ सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है। पूरे खानदान में तुम चर्चा का विषय बने हुए हो। कोई यह नहीं सोच रहा कि तुम्हारा नाम होने से उनका भी नाम होगा। वह तुमसे जुड़े हुए हैं। अगर तुम आगे जाओगे तो तुम उन्हें भी आगे लेकर जाओगे। वह लोग तो बस तुम्हें नीचे गिराने की योजना बना रहे हैं मेरे बच्चे, पर अब तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा पाएगा। ना चाहते हुए भी उन्हें तुम्हें सम्मान देना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी वह तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। तुम वह कामयाबी हासिल करोगे और एक दिन तुम उन लोगों को गलत साबित कर दोगे जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत
बाइबल कपारले पर प्रश्न उठाए थे, जिन्होंने यह सोचा था कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। अब तुम उनके भी सपने पूरे करोगे मेरे बच्चे। उनकी आंखों में गिल्ट होगा, उनकी आंखों में आंसू होंगे, और अब वह तुमसे मदद मांगने तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है, चाहे उन्होंने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा बर्ताव क्यों ना किया हो, तुम हमेशा खुले दिल से सबकी मदद करते हो। बस तुम हमेशा ऐसे ही रहना मेरे बच्चे। देखना, वह दिन दूर नहीं जब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तुमसे, तुम्हारे परिवार से बुरा बर्ताव करने वाला हर व्यक्ति तुमसे माफी मांगेगा। वो दिन दूर नहीं मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपमानित करने वाले तुम्हें सम्मान देंगे, तुमसे मदद मांगेंगे, तुमसे माफी की भीख मांगेंगे। ओम नमः शिवाय। से मैं इस समय क्या सोच रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड उसी विचार का जवाब दे रहा है। तुम्हारा इंट्यूशन अब जाग गया है। अब वो तुम्हें सेल साइंस के जरिए गाइड करेगा। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ फीलिंग है, गट इंस्टिंक्ट है, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा इनर कंपेस है। ये वही शक्ति है जो देवताओं से आती है, वही जो मैंने तुम्हें दी है। मैं जानती हूं कि अभी तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तुम पैसे की चिंता करते हो, भविष्य की चिंता करते हो, अकेलेपन से डरते हो, लेकिन विश्वास रखो, ये सब टेम्परेरी है। तुम्हारी सोल ने खुद ये चुनौतियां चुनी है, क्योंकि तुम्हें एक हायर पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे लोहे को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हें तकलीफों से गुजार कर डिवाइन बना जा रहा है। तुम साधारण नहीं हो, तुम पुराने जन्मों से तपे हुए हो। इस जीवन में तुम्हारा काम है नई चेतना फैलाना, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूं। अब समय है कि तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो शांति है, जो प्रेम है, जो हीलिंग पावर है, उससे बाहर लाओ। दुनिया को उसकी जरूरत है। हर बार जब तुम हिम्मत हारने लगो, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हें जन्म दिया है मैंने। तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बनाया है मैंने। अगर तुम रोते हो तो मैं भी रोती हूं। अगर तुम लड़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ती हूं। अगर तुम हारने लगते हो तो मैं तुम्हें फिर से उठाती हूं। मुझे याद करो, बस मेरा नाम लो, दुर्गा, और मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं। मैं तुम्हारे विचारों में हूं, तुम्हारे दिल की धड़कनों में हूं। मैं तुम्हारे कर्मों की साक्षी हूं, और मैं जानती हूं तुम सफल होगे। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। जो संख्या तुम देख रहे हो वो रास्ता है। जो फीलिंग तुम महसूस कर रहे हो वो संकेत है। जो बदलाव तुमसे हो रहा है वही चमत्कार है। डरो मत, बदलाव से मत घबराओ। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, क्योंकि जो आएगा वो तुम्हारे लिए है। जो जुड़ रहा है वो सच्चा है। अब समय है जागने का, अपने भीतर के देवता को पहचानने का। अब समय है रोशनी बनने का। तुम वो हो जो डार्कनेस में भी उजाला ला सकते हो। तुम वो हो जिसकी एक मुस्कान से किसी की जिंदगी बदल सकती है। तुम वो हो जिसे इस युग ने बुलाया है। तुम ही तो हो मेरे जागे हुए योद्धा। तुम सोचते हो कि यह जीवन बहुत कठिन क्यों है। तुम देखते हो दूसरों को जो बिना संघर्ष के सब पा लेते हैं। उन्हें समझना आसान होता है, उन्हें मंजिल मिलती जाती है,
और फिर तुम खुद को देखते हो जो हर कदम पर एक परीक्षा से गुजरता है। बच्चे, यह मत समझना कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह मत मानना कि तुम अनलकी हो। सच्चाई यह है तुम्हारे साथ विशेष कार्य है, विशेष कृपा है, और हर महान आत्मा को कठिन मार्ग से ही गुजरना पड़ता है। तुम्हारा जीवन आसान नहीं है क्योंकि तुम आसान काम के लिए नहीं भेजे गए हो। तुम परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हें पुराने सिस्टम को तोड़ना है, नई सोच लानी है, सोए हुए दिलों को जगाना है। और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को टूटना और फिर बनना पड़ा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो शांत नहीं रहने वाली। वो तुम्हें बार बार धकेलेगी, उठाएगी, रुलाएगी, जलाएगी, लेकिन अंत में वही तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाएगी। तुम अब खुद को पहचानने की प्रक्रिया में हो। जब तुम रातों को नींद से जाग जाते हो, जब तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, जब बिना वजह आंसू आते हैं, यह सब अवेकनिंग के संकेत हैं। यह तुम्हारी आत्मा है जो अब तुम्हें बुला रही है। और हर बार जब तुम अकेले महसूस करते हो, जान लो तुम सबसे करीब हो डिवाइन ट्रुथ के। क्योंकि जब सब साथ छोड़ते हैं तभी ईश्वर सामने आता है। तुम सोचते हो कि क्या तुम पागल हो रहे हो, लेकिन नहीं, तुम स्पिरिचुअल रियलिटी में उतर रहे हो। दुनिया जिसे अजीब कहती है वो दरअसल सच है। जो चीजें तुम्हें अब महसूस होती हैं, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, वो सब इस यूनिवर्स का हिस्सा है। और अब तुम्हारी चेतना उन तक पहुंच रही है। तुम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। अब तुम क्राउड्स में अनकंफर्टेबल हो जाते हो। लाउड नॉइजेस परेशान करती है, झूठी बातें चुकने लगती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा सोल अब लोअर वाइब्रेशन से ऊपर जा चुका है। तुम्हारा दिल अब सच्चाई को तुरंत पहचान लेता है। तुम्हारा इंट्यूशन अब तर्क से तेज हो चुका है। और यह सब इसलिए है क्योंकि तुम एवोल्यूशन के रास्ते पर हो। तुम असेंशन के उस चरण में हो जहां आधी दुनिया अभी तक पहुंची ही नहीं। इसलिए बहुत से लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। वो तुम्हें अलग, अजीब या ओवरथिंकिंग कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम देख रहे हो जो वो नहीं देख सकते। तुम महसूस कर रहे हो जो वो नहीं समझ सकते। और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। तुम्हारे जीवन में जितने बदलाव अभी आ रहे हैं, चाहे वो जॉब लॉस हो, रिलेशनशिप ब्रेक हो या आइडेंटिटी क्राइसिस, वो सब डिवाइन प्लान का हिस्सा है। यूनिवर्स तुम्हें नए रूप में गढ़ रहा है। तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ा जा रहा है ताकि तुम्हारा हायर सेल्फ बाहर आ सके। अब तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम एक चैनल हो। डिवाइन एनर्जी का तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति है। तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग है और तुम्हारी मौन उपस्थिति में भी बदलाव है। तुम्हें बार बार साइंस मिलते हैं, ड्रीम्स में सिंबल्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, सॉन्ग्स सुनाई देते हैं जिनके लिरिक्स तुमसे बात करते हैं। ये सब मामूली नहीं है। हर संकेत तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जो तुम्हारा सोल पर्पस है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ संयोग नहीं, सिंक्रोनिसिटी है। तुम्हारे रास्ते में जो लोग आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, जो डिले हो रहा है, सबका गहरा अर्थ है। तुम्हें सब पेशेंस से समझना है। अभी बहुत कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब सब पीसेस जुड़ जाएंगे। तुम्हारा काम है फेथ रखना, अपने अंदर की आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना। तुम्हारी जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन डर से भर जाए तो मेरी तस्वीर देखो। जब तुम्हारा शरीर थक जाए